कुछ लोगों ने निवेदन किया कि महाराज श्री केवट भैया का चरित्र हो जाए। फिर कल रात्रि में मुझे सूचना मिली कि कुछ लोगों ने निवेदन किया कि महाराज श्री केवट चरित्र तो हम लोग अभी लुधियाना में सुने ही थे, दंडी आश्रम में भरत भैया का चरित्र हो जाए। अब मैं बहुत धर्म संकट में फंस गया, लेकिन हम आपको निवेदन करें, भरत भैया का चरित्र एक दिन में प्रारंभ ही नहीं हो सकता, सुनना तो बहुत दूर की बात। भरत जी के चरित्र के विषय में मानस में एक प्रसंग है। अशोक भैया आप तो जानते होंगे, पाठक हैं। चित्रकूट में मैं थोड़ा सा स्पर्श कर दूं इस विषय को। चित्रकूट में बाबू सुनैना मैया, सीता जी की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। राम जी से मिलने अयोध्या का भी समाज पहुंचा था, मिथिला का भी समाज पहुंचा था। तो जब सुनैना जी कौशल्या जी के पास गईं तो उस कुटिया में केवल 4 लोग थे। कौन कौन? कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया, और उधर से आई थी सुनैना मैया। केवल 4 लोग। आप मानस जी को पढ़िएगा। सुनैना मैया गई हैं, प्रणाम करके बैठी हैं, इसके बाद कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कौशल्या मैया मारे शर्म के नहीं बोल रही हैं। क्या मुख लेकर बोलूं, इनकी बेटी को मैंने वन में भिजवा दिया। सुनैना जी को ग्लानि है कि मैं कुछ कहूं तो ये ग्लानि में कहीं और न डूब जाए। उस शांति को तोड़ते हुए मां सुमित्रा ने कहा सुनैना जी से, बहन अब ये लगने लगा है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं। ब्रह्मा जी की करनी ऐसी हो गई है, दूध के ऊपर जो मलाई जमती है, आपने देखा है क्या? उस मलाई को फाड़ करके और दोबारा उसमें टाका लगाने के लिए कोई वज्र से उसमें छिद्र करेगा? क्या दूध की मलाई वज्र के चोट को बर्दाश्त कर पाएगी? बोलिए, कदापि नहीं कर पाएगी। सुमित्रा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की करनी ही ऐसी हो गई है, हमारे घर में उत्पात हो गया। तब कौशल्या मैया ने यहां पर सुनैना जी से एक बात कही, बहन आपसे एक प्रश्न करूं मैं? सुनैना जी ने कहा करिए। तो कौशल्या जी ने कहा कि यदि घर को प्रकाशित करना हो, घर में प्रकाश लाना हो, तो घर को प्रकाशित करने के कितने साधन हैं? आप लोगों को पता है? ये उस समय की बात है जब ये लाइट बिजली नहीं हुआ करती थी। तो घर में यदि प्रकाश लाना है तो उसके कितने उपाय हैं? 3 उपाय हैं। या तो एक सूर्य का प्रकाश आवे, नहीं तो दीपक का प्रकाश जले, और नहीं तो मणि के प्रकाश से घर प्रकाशित हो जाए। सुनैना जी ने कहा 3 साधन है, सूर्य, मणि और दीपक। कौशल्या जी ने कहा बहन, महाराज के प्राण त्यागने के साथ ही, वो स्वामी जी ने वहां प्रमाणित किया है, अथायऊ आज भानुकूल महाराज श्री दशरथ जी का जैसे प्राण निकला, गोस्वामी जी कहते हैं कि आज सूर्य वंश का सूर्य डूब गया। कौशल्या मैया ने कहा बहन मेरे वंश का सूर्य महाराज के जाने के साथ अस्त हो गया। सुनैना जी ने कहा मणि? कौशल्या जी ने कहा मेरे घर के मणि मेरे राघव थे। राम अब अयोध्या को छोड़ करके और वन को प्रकाशित कर रहे हैं। रघुवंश मणि राम अब वन में चले आए हैं। मां ने कहा कि सुनैना जी आज मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल दीपक बचा है मात्र, उसी दीपक से मेरे घर में प्रकाश हो रहा है।
सुनैना जी ने पूछा वो दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण त्यागने के पहले महाराज ने मुझसे एक बात कही थी, कौशल्या बार बार मुहि कहूं मही पा जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। मां कहती है कि मुझे भी पता नहीं था कि मेरे घर का दीपक कौन है। वो तो दशरथ जी प्राण छोड़ते समय बताए थे कि कौशल्या भरत को इस कुल का दीपक समझिएगा। सुनैना जी ने कहा भरत जी प्रकाश देने के लिए है ना। मां ने कहा इसी बात का तो भय है, कहीं राम के वियोग रूपी बयार के आगे मेरे घर का दीपक आज बुझ न जाए, इसलिए मुझे अपने राम के स्थान पर भरत की चिंता हो रही है। मोरे सोच भरत कर भारी। कौशल्या जी ने कहा मेरे बच्चों के पिता अब नहीं है, अब जनक जी ही उनके पिता हैं। आप महाराज से कहिए ना जनक जी से कि जनक जी ऐसा कुछ कर दें, राम से कह दें कि राम लक्ष्मण को वापस अयोध्या भेज दे और भरत को अपने साथ में रख ले। लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान जन्म नहीं लेते, कहां से लेंगे? इस प्रकार का चिंतन जब तक मां का नहीं होगा तब तक भगवान कैसे जन्म लेंगे? आप सोचिए। कौशल्या मैया कहती है मुझे अपने पुत्र राम की चिंता नहीं है, मेरे पुत्र को जिस कैकई ने बन भेजा है मुझे उस कैकई के पुत्र भरत की चिंता हो रही है, मुझे अपने भरत की चिंता हो रही है। मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी आप जनक जी से कहिए वो पिता तुल्य हैं, राम उनकी बात को नकारेगा नहीं। आप जनक जी से कहिए कि राम लक्ष्मण को रख कर छोड़ करके भरत को पास में रख ले। रात्रि में जब सुनैना मैया जनक जी के साथ सो रही थी तो मां ने जनक जी से बात कह दी। जब कौशल्या सुनैना मैया ने जनक जी से बात कही ना, जनक जी लेटे थे और जब सुनैना जी ने बात कही तो जनक जी महाराज उठ करके बैठ गए। सुनैना जी से कहे देवी आप भी उठिए। कहते देवी मैं विदेहराज जनक हूं, यदि मेरे से कोई ब्रह्म पर प्रवचन सुनने आए ना तो उसको मैं ब्रह्म पर भी व्याख्यान दे सकता हूं। कोई धर्म पर मेरे से चर्चा करने आए तो मैं उसको धर्म का भी तत्व समझा सकता हूं। कोई मेरे से नीति पर बात करने आए तो उसको मैं नीति समझा सकता हूं। मैं धर्म को जानता हूं, मैं नीति को जानता हूं, मैं ब्रह्म को भी जानता हूं। परंतु जो जनक ब्रह्म को, नीति को, धर्म को जानता है, यदि उस जनक जी से पूछा जाए कि क्या आप भरत जी की महिमा को जानते हैं तो मैं कहूंगा मैं भरत जी की महिमा को छोड़िए, भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी की महिमा की छाया को भी मैं स्पर्श नहीं कर सकता। देवी इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी को केवल एक व्यक्ति जानता है। आप जानते हैं वो कौन है? भरत अमित महिमा सुनु रानी, केवल जान ही राम, परंतु न सकहि बखानी। जनक जी कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को केवल उनके भैया राम जी जानते हैं। बस
कौन जानता है? जोर से बोलिए, राम जी। परंतु जब भरत जी की महिमा को कहने की बारी आएगी तो राम जी भी उस महिमा को कहने में सक्षम नहीं है। भरत जी की महिमा इतनी विस्तार पूर्वक है। ये जो चौपाई है ना, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकहि बखानी, यही संपूर्ण भरत चरित्र है, यही भरत चरित्र है। इसके अलावा कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं है? तो भरत भैया के चरित्र को कभी ऐसा समय मिला, भविष्य में रघुनाथ जी की कृपा हुई कि 5 दिन 6 दिन के लिए हम और आप कहीं मिले, 7 दिन के लिए, तो वहां केवल भरत भैया के चरित्र पर चर्चा की जाएगी। आगे जब रघुनाथ जी कभी करुणा कृपा करेंगे तो। हाँ, आज भैया कई दिनों से कह रहे हैं महाराज जी केवट भैया को जरूर सुनाइएगा, तो अब उतना विस्तार करेंगे तो केवट भैया ही पूरा समय ले लेंगे आज का। लेकिन आपके भाव को देखते हुए केवट भैया के चरित्र को थोड़ा स्पर्श किया जाएगा और भरत भैया को प्रणाम करके और सीधे अरण्य कांड में चला जाएगा। वहाँ जयंत जी का प्रसंग, जयंत का प्रसंग है, सरभंग मुनि जी का चरित्र है, सुतीक्ष्ण जी हैं, शबरी मैया का चरित्र है, उसको श्रवण करके और फिर हनुमान जी को भी आज प्रवेश कराना है। आज कौन सा दिन है? हाँ, शनिवार है ना, तो आज हनुमान जी का भी प्रवेश कराना है और कल सुंदर कांड श्रवण करके हम और आप 9 से 11 के सत्र में प्रातः काल इस उत्सव को विश्राम देंगे। आप सब जानते हैं श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राम जी के वनवास में मेरी मां कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो जब राम जी जब चाहेंगे वही होगा, तो राम जी को वनवास कौन भेज सकता है? हो अब बताइए। जब चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी को राजा बनाने का निर्णय लिया, गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए मुझे जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप मुहूर्त न पूछिए, जिस समय आप राम का अभिषेक करिएगा वो श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत कर दीजिए। महाराज ने निर्णय किया कि कल प्रातः काल में राम का अभिषेक करूंगा। रात्रि में महाराज ने गुरुदेव से कहा कि आप राम को जा करके उपदेश करते, आज रात्रि में राम को किन किन नियमों का पालन करना है। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, साधु हैं, उदारवाद है, धर्मात्मा है, संत है, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद जो लेकिन शब्द आया ना, इस लेकिन ने पीछे जो कहा गया है उसको समाप्त कर दिया। आदमी बड़े अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, तो लेकिन ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा, राम आज रात में आप भूमि पर शयन करेंगे, आप पय आहार करेंगे, ये नियम का पालन करेंगे। यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल देंगे तो कल प्रातः काल आपके पिताश्री आपको युवराज बनाएंगे। कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? कल प्रातः काल। लेकिन यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए तो ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी? जौ विधि कुशल निबाहे काजू, ये यदि लगाने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव भगवान जानते हैं कि आज की रात्रि कुशलता से निकलने वाली नहीं है, इसलिए राम जी को इशारा कर दिया, राम आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। और राम जी ने देवताओं को बुला करके प्रेरित किया, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं आप लोग, प्रातः काल युवराज बन गया तो हो गया आपका काम। उसी रात्रि में देवताओं ने
सरस्वती मैया को भेजा, सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलट के चली गई। और फिर क्या हुआ, मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को समझाया है। लेकिन हम आपसे कहें, मां को समझाने की आवश्यकता नहीं है, कैकेयी मैया समझी हुई है। राम जी ने बचपन में ही मां से आशीर्वाद वचन ले रखा है कि पिताश्री जब मुझे राजा बनाने की तैयारी करें मां, तो आप किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भिजवाइएगा। ये राम जी और कैकेयी जी की वार्ता है। मां वचनबद्ध है। मां ने पूछा, ये बात तुम मुझसे क्यों कहे, अपनी मां से क्यों नहीं कहे, कौशल्या से? राम जी ने कहा, मां आपके लिए कलंक वही ले सकता है जो आपको अपने प्राण से अधिक प्रेम करता है। और मैं जानता हूं आप मुझे जितना प्रेम करती हैं मां, उतना कोई प्रेम नहीं करता है। कैकेयी मैया ने वचन दिया, राम मैं ये करूंगी। मां अवसर ढूंढ रही थी कि वो अवसर कब प्राप्त हो कि मैं राम के वचन का पालन करूं। मंथरा ने जब आकर समझाया, मां समझ गई, यही अवसर आया। और मां ने वही किया जो महाराज ने, राम जी ने कहा। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांगी और भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया बहुत साल पहले, 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? रावण की उतनी आयु ही बची थी, उससे अधिक मांग के क्या करती? जितनी आयु बची थी रावण की, मां ने उतनी ही केवल मांगी वनवास। अच्छा, राम जी अपने लिए वनवास मांगे थे, फिर भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? यदि राम जी को वन ही भेजना था तो केवल राम जी के लिए वनवास मांगती, अपने पुत्र के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? देखिए, हर मां ये चाहती है कि मेरा पुत्र संसार का श्रेष्ठ पुत्र हो। ये हर मां का स्वप्न है। मां कैकेयी ये देखना चाहती हैं कि जिस भरत को मैंने जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि राम पद और राज पद आ जाए तो देखूं मेरा भरत राम पद की ओर दौड़ता है कि राज पद की ओर दौड़ता है। इसका परीक्षण करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी, इसका पता लगाने के लिए। प्रातः काल भगवान सज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु पर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। सीता मैया लक्ष्मण जी को लेकर भगवान चल पड़े। तमसा के तट पर विश्राम हुआ। सुमंत जी महाराज के कहने पर रथ पर बिठा करके ले गए। पहली रात्रि तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। भगवान ने अयोध्या वासियों को माया से गहरी निद्रा में सुलाया और मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़ के चले गए। भगवान दूसरे दिन पहुंचे श्रृंगवेरपुर, गंगा जी का पावन तट। यहां भगवान के मित्र हैं निषाद राजगुह। भैया, निषाद राजगुह राम जी के मित्र हैं। इनकी मित्रता कैसे हुई थी पता है आपको? पता है मित्रता कैसे हुई थी? निषाद राजगुह राम जी से 7 वर्ष बड़े हैं। बाबू, कितने साल? 7 वर्ष। जब राम जी जन्म लिए थे अयोध्या में, उस समय निषाद, अपने निषाद राजगुह, उनका नाम है गुह, गुह 7 वर्ष के थे। अपने पिताश्री से बोले कि मुझे भी अयोध्या चलना है, राम जी के साथ खेलना है। पिताजी बोले, राम जी तो अभी छोटे हैं, अपनी मां की गोद में रहते होंगे, कैसे खेलेंगे? बड़े हो जाएंगे तो ले चलूंगा। राम जी बड़े भय। 11 वर्ष की अवस्था में राम जी गुरुकुल से पढ़कर अयोध्या लौटे भाइयों के साथ। जब राम जी अयोध्या लौटे ना, तो महाराज ने राम जी के आगमन की खुशी में एक विशाल शोभा यात्रा की रचना की कि हमारे चारों पुत्र रथ पर बैठ करके शोभा यात्रा के साथ आएंगे और पूरा अवध उनका दर्शन करेगा। लंबी भीड़ लगी थी, इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। जब निषाद राजगुह को पता चला कि राम जी पढ़कर आने वाले हैं, तो सोचे ये अवसर है उनसे मिलने का। तो निषाद राजगुह भी बांस के धनुष बाण बनाकर, निशंग बनाकर, टोकरी में रखकर उपहार के रूप में सर पे लेके भीड़ में जाके खड़े हो गए थे।
सड़क के दोनों ओर लोग खड़े हैं। राम जी रथ पर बैठकर भाइयों के साथ जा रहे थे, लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब निषाद राजगुह के सामने रथ आया ना, तो निषाद राजगुह राम जी से मिलने के लिए भीड़ से आगे बढ़ने लगे। सुरक्षा के कारण सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, अब पकड़कर भीतर लेके जाने लगे। राम जी की दृष्टि पड़ी तो राम जी ने कहा उनको आने दिया जाए, वो हमारे मित्र हैं। पहली बार भगवान मिले और कहे मेरे मित्र हैं, उनको आने दिया जाए। जब निषाद राजगुह थे, भगवान ने रथ पर चढ़ाकर और अपने बगल में उनको बिठा दिया। गुह ने अपना उपहार दिया तो भगवान अपना धनुष नीचे रख करके और निषाद राजगुह के धनुष को अपने कंधे पर रख लिए। वहां पर दशरथ जी महाराज ने पूछा ये कौन है राघव? बोले पिताश्री हमारे मित्र हैं। महाराज को लगा कि राम जी गुरुकुल में पढ़ते होंगे तो वन में कभी गए होंगे तो इनसे मित्रता हो गई होगी। तब महाराज ने कहा राम, आपके आने की खुशी में मैं सबको दान दे रहा हूं, उपहार दे रहा हूं, क्या मैं आपके मित्र को कुछ उपहार दे सकता हूं? राम जी ने कहा अवश्य पिताश्री। वहीं पर दशरथ जी महाराज ने गुह को निषादों का राजा घोषित कर दिया और श्रृंगवेरपुर का राजा बनाकर निषाद राजगुह कह दिया उनको। वो राज सत्ता महाराज दशरथ ने उनको प्रदान की थी। राम जी अपने मित्र के घर गए, एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई निषाद राजगुह ने, और रात्रि में कंदमूल पाकर भगवान सीता मैया के साथ वहीं सो गए। जब निषाद राजगुह ने भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देखा तो बहुत रोए हैं। कहते हैं कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन के, जहि रघुनंदन जानके सुख अवसर दुख। निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। यहां पर लक्ष्मण जी ने उपदेश किया है निषाद राजगुह। ये देखिए, ये हमारा भ्रम है कि हमको कोई दुखी कर रहा है। इस धरती में किसी की क्षमता नहीं है कि कोई आपको दुखी कर दे। हम अपने कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही कर्म से दुखी होते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये देखिए, इस सुख दुख के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना, इसका नाम है मोह। संभवतः प्रथम दिन के सत्र में इसकी चर्चा हुई थी, मोह के विषय में। ये जो मोह है, यही मोह हमको हंसाता है और यही मोह हमको रुलाता है। कल्पना करिए, आपने किसी से आशा लगाया, मोह के कारण आशा लगता है। आपके अनुरूप यदि आशा पूरी हो गई, आप सुखी हो जाएंगे। आपके अनुरूप यदि आशा नहीं भई तो आप दुखी हो गई। अब आप कहेंगे सामने वाले ने आपको दुखी कर दिया। नहीं, आपने जो आशा लगाई थी उस आशा ने आपको दुखी किया। लक्ष्मण जी बोले मोह की रात्रि में सभी सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं। निषाद जी बोले सब सोए हैं। बोले नहीं, कुछ जगह हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगे, एहि जग जामिनी जागहि जोगे, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिया तब ही जीव जग जागा, जानिया तब ही जीव जग जागा, विषय
लक्ष्मण जी बोले कि सभी लोग मोह की रात्रि में सो के सपना देख रहे हैं। निषाद जी बोले सभी लोग सोए हैं? बोले नहीं नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है सरकार? यही जगह जा मिनी जागही जोगी। आप लोगों ने जोगी देखा है? अशोक भी आप देखें जोगी? नहीं देखे आज तक? जोगी लोग निकलते हैं, समाज में जो जोगी दिखाई पड़ते हैं हमारे गोरखपुर से, नाथ संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से जोगी निकलते हैं। गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के, साफा लगा के, हाथ में सारंगी बजा के गांव गांव गली गली घूमते हैं। देखा है कभी? कहां देखा है जोगी जी को? अच्छा, उन्हीं को देखा है आपने। अच्छा अच्छा, वो तो सारंगी नहीं बजाते हैं, वो सबको बजाते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो गांव में जोगी आते थे और भजन गाते थे सवेरे सवेरे। भोजपुरी में आप समझेंगे नहीं, लेकिन वो जो गाते थे वो मैं सुना रहा हूं। अरे जगावे कौनो जोगिया हो, आप सुने हैं ये गीत? जोग जती के, जोग जती के, सवेरे सवेरे जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जती के, जो जाग मुछंदर जोगी आया। ब्रह्मा जगावे विष्णु शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जती, जगावे कौनो जोगिया सवेरे सवेरे गांव में घूमकर सबको जगाते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं वो कितना जगे हुए हैं ये तो राम जी जान रहे हैं, लेकिन यहां जिस जोगी की वार्ता हो रही है ये वो जोगी नहीं है। बाबा लक्ष्मण जी कहते हैं यही जगह जा मिनी जाग ही जोगी। कौन जोगी? जो परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थ में लगा हुआ है और अपने को प्रपंच से अलग रखा है। प्रपंच समझते हैं? किसी के घर में जाकर जबरदस्ती फूफा बनना, इसका नाम है प्रपंच। कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां प्रवेश जरूर करना है। जोगी कौन? जो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, खेती कर रहा है, उससे जितना धन प्राप्त हो रहा है उस धन का दशांश निकालकर परमार्थ में लगा हुआ है और अपने परिवार का पोषण कर रहा है, वो व्यक्ति जोगी है। व्यर्थ के प्रपंच से अपने मन को बचा के रखा हुआ है, अपना धनोपार्जन करके परिवार का पोषण करके भजन में लगा हुआ है, वो जोगी है। और समझिएगा, वैराग्य लेने से नहीं आता है। बिना धर्माचरण के वैराग्य होने वाला नहीं है। मानस का सिद्धांत कहता है धर्मते बीरति जोगते ज्ञाना। राम जी ने लक्ष्मण जी को अरण्य कांड में सूत्र दिया
कि प्रभु आपके चरण में प्रेम कब जगेगा, आपके चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो राम जी सूत्र देते हैं, ये काम करना पड़ेगा। क्या? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम करिए। विप्र कौन? गोटू शर्मा जी, विप्र कौन? विप्र मतलब, जोर से बोलिए, ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण नहीं, विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र मतलब संत, विप्र मतलब भगवान के भक्त, विप्र यानी गौ मैया, विप्र यानी नंदी, विप्र यानी तुलसी, विप्र यानी भगवान का विग्रह, विप्र यानी नदियां, विप्र यानी धाम, विप्र यानी भगवान का मंदिर। भगवान के पूजन में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं विप्र कोटि में है। सबसे पहले उनमें प्रेम हो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ये कैसे होगा महाराज? आप गाड़ी में जा रहे हैं, किसी नदी के ऊपर पहुंचिए, गाड़ी को स्लो करिए, अपना कांच नीचे करिए और वहीं से नदी को प्रणाम कर लीजिए। ये श्रद्धा है। स्कूटी चला रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, स्कूटी चलाते चलाते गौ मैया को प्रणाम मैया, ये श्रद्धा है। तो पहले ये हो, उसके बाद निज निज कर्मा निरत श्रुति रीति। वेद भगवान के अनुसार अपने कर्म में निरत हो। जब आप अपने कर्म को धर्म पूर्वक करते जाइएगा तो करते 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 अंत में राम जी कहते हैं, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल क्या है? धीरे धीरे मन को विषयों से वैराग्य मिलेगा, और जब मन विषयों से निकलेगा तब जाकर भगवान के चरण में अनुराग जागृत होगा। ये पूरा प्रोसेस है, और ये एक दिन का काम नहीं है, ये बड़ी लंबी यात्रा है। लगे रहिए, लगे रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, व्यापार करते रहिए और याद करते रहिए किसको? जो किस्मत जगत की बनावे सवार। अब ये कैसे? मन से प्रेम, यानी शरीर कहीं रहे, मन हमारा भगवान में रहे। ये मन का प्रेम। वचन का प्रेम क्या? हम कोई भी बात करें ना तो थोड़ी देर बाद भगवान तक पहुंच जाएं, ये वचन का प्रेम। कर्म का प्रेम, यदि माता जी लोग घर में रोटी बना रही हैं और मन में भाव चल रहा है कि रोटी बनने के बाद हम अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ये उनके कर्म का प्रेम है। आप धनोपार्जन कर रहे हैं और मन में भाव है कि इससे हम परमार्थ करेंगे, ये कर्म का प्रेम है, और यही जीवन का असली परमार्थ है। लेकिन यहां पर एक मैं आपसे बात कहूं, लक्ष्मण जी ने एक अटपटा काम कर दिया। हम आपसे एक प्रश्न करें, बोलिए। हम जिस बात को छिपा के घूम रहे हैं, क्या इन लोगों को अधिकार है कि उस बात को समाज में माइक में बता दे? बोलिए, इनको बताना चाहिए? नहीं। राम जी ने मां कौशल्या को छोड़कर किसी को नहीं पता चलने दिया कि मैं ब्रह्म हूं। मां को पता बताया तो कहा, मां आप किसी से बताइएगा मत, मैं गुप्त रूप में आया हूं। जिस बात को राम जी छिपा के चल रहे हैं, उस बात को लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से क्यों कह दिया? ये प्रश्न है ना। देखिए, लक्ष्मण जी आज बोले नहीं हैं, लक्ष्मण जी के मुख से बुलवाया गया है। किसने बुलवाया? राम जी ने बुलवाया। क्यों जानते हैं? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, वहीं बगल में केवट भैया पहरा दे रहे थे, और केवट जी ने सब बात सुन ली कि राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। भगवान आज केवट जी का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए केवट जी तक ये बात पहुंचाने वाले हैं कि मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं।
केवट जी सब सुन लिए। और यहां दर्शन करिए, सुने केवल केवट जी नहीं है, और कौन सुना है? निषाद राजगुह। दो लोग सुने हैं, निषाद राजगुह सुने हैं और केवट भैया सुने हैं। लेकिन हम आपको बात बतावें, सुनना अलग पक्ष है और सुन को उसको मान लेना ये अलग पक्ष है। सुनते तो बहुत लोग हैं, मानता कौन है हो? निषाद राजगुह केवल सुने हैं, माने नहीं हैं। यदि मान लिए होते ना, तो जो काम केवट भैया ने किया है वो काम निषाद राजगुह कर सकते थे। कहो, केवट जी सवेरा हुआ, दौड़ कर गए निषाद राजगुह के पास, कहे प्रभु मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। निषाद राजगुह ने कहा मांगो, क्या चाहिए? केवट भैया बोले मैं चाहता हूं आप पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर कोई भी मल्लाह केवट आज गंगा किनारे न जाए। केवल मैं ही रहूंगा तो मेरी नाव पर बैठ के चले जाएंगे। निषाद जी बोले अभी बजवाता हूं। पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी पिट गई कि कोई मल्लाह आज गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भी आ गए, दौड़कर नाव पर बैठे, किनारे से खोले, अब बीच गंगा में जाकर नाव पर खड़े हो गए। सोचे किनारे रखूंगा, कहीं राम जी सीधे आके बैठ जाए तो क्या बोलूंगा, इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए। बीच गंगा में खड़े हैं। इधर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। गंगा जी को पार करने के लिए सवेरे गंगा किनारे सुमंत जी को, जिनके रथ पर राम जी आए थे, राम जी ने बरबस अयोध्या विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए। राम जी पहुंचे गंगा किनारे। आज सवेरे हम लोग गए थे भगवान श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने के लिए। हमारे कहां बैठे हैं, माली भैया नाम है ना, आप पीछे बैठे। हाँ भैया, भैया ले जाके दर्शन करवाए, पूरी व्यवस्था किए थे ये। तो हम लोग गए यहां से, तो जिस गाड़ी में हम बैठ के गए थे उस गाड़ी की व्यवस्था हम नहीं किए थे, ये लोग किए थे। हमको पता भी नहीं था कि किस गाड़ी में बैठ के जाना है। कल भी कथा के बाद जाना है तो किस गाड़ी में जाना है हमको नहीं मालूम, यही लोग जानते हैं, भैया जानते होंगे। आप बताओ, राम जी को गंगा पार करना है तो नाव की व्यवस्था राम जी करेंगे कि लक्ष्मण जी करेंगे? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हाँ? कौन करेगा? लक्ष्मण जी करेंगे। तो आज राम जी नाव क्यों मांग रहे हैं, ये प्रश्न है। देखिए क्या मैया, केवट को पार करने के लिए, केवट को बचाने के लिए। देखिए राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेकर आने वाले नहीं है। भगवान सोचे यदि लक्ष्मण जी नाव मांगने गए और केवट जी ने कहीं मना कर दिया नहीं लाऊंगा, तो ये भाई साहब हाई टेम्पर के आदमी है, तुरंत आवेश में आ जाएंगे, आग बबूला बाण चला के मार डालेंगे, हमारा भगत मरी जाएगा। तो भगवान बोले भगत को बचाना है आज। तो राम जी ने केवट भैया से, लक्ष्मण भैया से कहा भाई साहब आप थोड़ा मैनेजमेंट सीखिए, कैसे कोई सामान मांगा जाता है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु सिखाइए। और आप उस दृश्य की कल्पना करिए बाबू, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज केवट के सामने हाथ फैला के खड़े हो गए। बाबा कहते हैं ए जी मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। ऊपर से कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमला राजा कहूँ सब कहे,
मानुष करनी मूरी कछु आहाए। मानुष करनी मूरी कछु आहाए। सुना हूं छुवत शिला भय नारी सुहाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। पाहन तेना काठ कठिनाई। एहि प्रतिपालाओ सब परिवारो। एहि प्रतिपालौ सब परिवारो। नहीं जानऊ कछु और कबारो। नहीं जानऊ कछु और कबारो। नहीं जानऊ कछु और कबारो। भगवान ने केवट जी से नाव मांगी। बाबा कहते हैं मांगी नाव। केवट जी ने क्या कहा? नहीं लाऊंगा। न केवट राम जी ने हाथ फैलाकर कहा केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। केवल ये नहीं कहा कि नहीं लाऊंगा, आगे कहते मैं आपका मर्म जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? ये बहुत खतरनाक शब्द है मर्म। अशोक भैया कोई भी आदमी, रैंडम कोई भी आदमी हो, आप उसको जानते भी नहीं, उसके सामने जाकर केवल इतना बोल दीजिए कि मैं सब जान गया हूं, घर में बता दूंगा। केवल इतना कह दीजिए कि हाँ सब पता चल गया है हमको, घर में बता दूंगा। आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा, न जाने का जान गया है का बता देगा। केवट जी बोले मैं आपका मर्म जान गया हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया आपके साथ जन्म मेरा हुआ, हम लोग पढ़े एक साथ, बड़े हुए एक साथ, सारे संस्कार एक साथ, परंतु आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। और ये अभी के अभी आए केवट कहते हैं आपका मर्म जान गया। ये कैसे जान गए? राम जी बोले जहां आप हो वहीं मैं हूं, मैं क्या बताऊं कैसे जान गए? इन्हीं से पूछो कहा जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मर्म जान गए आप? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले हमको ही बताओ क्या जानते हो? केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमारे बाबा नाव चलाए हैं, बाबा के मरने के बाद मेरे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के जाने के बाद मैं भी नाव ही चला रहा हूं। ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। नित्य सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार ले जाते हैं, उस पार से इस पार लाते हैं। लेकिन आज एक बात बताऊं आपको, आज जिस प्रकार राम जी ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से मेरे खानदान में किसी से आज तक नाव नहीं मांगी गई। लक्ष्मण जी बोले कौन सी भाषा में मांग दिए? सीधा